नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं अप्रत्याशित विषय पर लेखन की, जो कि आपका 5 नंबर में आता है। इसके आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में से किसी एक पर लेखन कार्य आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझें कि अप्रत्याशित शब्द क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रत्याशित शब्द औ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, इन शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसका मतलब होता है जिसकी आशा न की गई हो। अब अप्रत्याशित विषय पर लेखन क्या होता है, इसको जानें। ऐसे विषय जिसकी आपने कभी आशा न की हो, उन पर लेखन करना ही अप्रत्याशित विषय पर लेखन करना होता है। अब आगे देखें कि जो पारंपरिक विषय है और जो अप्रत्याशित विषय है, इनमें क्या अंतर है। देखिए, पारंपरिक विषय वो विषय होते हैं जो किसी मुद्दे, विचार, घटना आदि से जुड़े होते हैं और अधिकतर सामाजिक और राजनीतिक विषय होते हैं। इसमें आप अपनी व्यक्तिगत राय को उतनी तवज्जो नहीं देकर सामूहिक विचार पर जोर देते हैं, जबकि अप्रत्याशित जो विषय होते हैं उन पर जो लेखन है उसमें आपके अपने निजी विचार होते हैं। अब ये अप्रत्याशित विषय पर जो लेखन किया जाता है, इनके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है। इनके लाभ इस प्रकार हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है आपकी अपनी मौलिक रचना, अपनी निजी रचना। आप अपना खुद बना रहे हैं, इसको आपकी मौलिक रचना होती है। इसमें आप अपने विचारों को किसी तर्क विचार के माध्यम से पुष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें आपके जो लेखन कौशल है उसमें बहुत अधिक विकास हो सकता है। चौथा, इससे भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, यानी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। पांचवा जो है, अप्रत्याशित विषय पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुघड़ व सुंदर ढंग से जो है आप अभिव्यक्त करने की चुनौती देख सकते हैं, यानी अभिव्यक्त कर सकते हैं उनको। आगे अगला पॉइंट बात कर रहे हैं कि क्या अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कोई निश्चित रूप लेती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप अपने विचारों को अपने अनुभव, तर्क, सिद्धांत, समाज, स्थान, काल और पात्र के आधार पर शब्दांकित करते हैं, तो वे कभी संस्मरण, कभी निबंध, कभी रिपोर्टाज, कभी कहानी, कभी यात्रा वृत्तांत, कभी रेखाचित्र आदि साहित्यिक विधाओं का रूप ले सकता है। अप्रत्याशित विषयों पर जो लेखन है, उनके विषय क्या क्या हो सकते हैं। जो अप्रत्याशित विषय है वो हो सकते हैं आपके, जैसे दीवार घड़ी होगी, बारिश में बिन छतरी होगी, 3 घंटे का अकेलापन हो गया, दिव्य शक्तियाँ और मैं, धारावाहिकों में स्त्री, समुद्र किनारे आप और आपकी यादें आदि अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर जो है आप अप्रत्याशित विषय पर लेखन कार्य कर सकते हैं। अप्रत्याशित विषय पर लेखन के नियम, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। किसी न किसी चीज़ लेखन का जो है नियम तो होता ही है। इसके नियम है, सबसे पहला है, इसमें आप मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, विविध कोणों से विषय पर विचार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, विवरण व विवेचन सुसंबद्ध व सजग होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, भाषाई शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये तो इसके लेखन के नियम हो गए। अब बात करें कि कैसे हम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, फ़ायदा क्या है, नियम क्या है, कैसे लिखा जाता है। तो इस पर छोटी सी एक बात करें कि जैसे हमने ले लिया, एक दीवार घड़ी ले ली, दीवार पर लगी हुई एक घड़ी है, उस पर लेखन कार्य करने के लिए दे दिया। अब बच्चों को पता नहीं है
कि ये दीवार घड़ी पर हमें लिखना क्या है, क्या कह रहा है, जो पेपर देने वाला है क्या कह रहा है, एग्जामिनर क्या समझ चाहता है हमसे। हर बच्चा तो एक जैसा लिखेगा नहीं। जिस बच्चे के मन में जो भाव उस घड़ी को देखकर आएंगे, वो बच्चा उस पर अपना लेखन कार्य करेगा। जैसे कोई बच्चा ये सोचता है कि जब बचपन में शुरू में उसके घर में वो दीवार घड़ी आई होगी, क्या उसके घर के अंदर का जो है माहौल बना होगा, क्या खुशियाँ हुई होंगी, और उसको टांगने के लिए कैसे कैसे सारे घर के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने सुझाव दिए होंगे। किसी ने कहा होगा कि नहीं इस साइड लगाओ, नहीं इस साइड लगाओ, किसी ने कहा कि यहाँ पर जो है वास्तु जो वह दोष है, यहाँ पर वास्तु दोष होता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगना चाहिए। ऐसे करते कराते पिताजी ने कहा होगा इस साइड में लगाया, माताजी ने कहा होगा इस साइड, बच्चों ने कहा होगा तो कहने का मतलब है जो उस घड़ी के आने के बाद जो घर के अंदर का जो माहौल बना, उस पर बच्चा अपना उस पर विचार व्यक्त कर सकता है। दूसरा है कि एक बच्चा है, उस बच्चे ने घड़ी को देखा, घड़ी के नमूने को देखा कि किसने आखिर ये घड़ी बनाई होगी, और ये सुइयाँ क्या संकेत देती हैं। जो घंटा वाली सुई है वो छोटी है, मिनट वाली बड़ी है, सेकंड वाली पतली है, जल्दी घूम रही है। तो उस पर जो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण घुमाएगा तो वो उस पर लेखन कार्य करेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उस घड़ी को लेकर जो है उनकी जो है जो उनसे यादें जुड़ी हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया जो पुरानी यादें हैं उसको लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक ही विषय पर, एक ही नमूने पर जो है आप एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब विचार व्यक्त करने का तरीका जो भाई लेखन का जो तरीका है वो लेखन का तरीका मैंने आपको बता दिया कि लेखन कैसे होना चाहिए, उसमें लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसके नियम कैसे होने चाहिए, और साथ ही साथ उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। ये चीज़ों के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया कि कैसे आप उस पर जो है लेखन कार्य कर सकते हैं। अब जैसे छोटी सी बात ले लें, दूसरा उदाहरण जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिन छतरी के जो है बारिश में, तो इस पर है। अब देखो एक बच्चे को उसकी मम्मी ने बोला होगा कि भाई बेटा छतरी ले जा, वो छतरी नहीं ले गया, लेकिन घर से जैसे ही बाहर निकल गया बच्चा तो बारिश शुरू होगी। बारिश शुरू हुई तो भाई क्लास अटेंड करनी थी, भीगता भागता जा रहा, ठंडे से ठिठुर रहा, क्लास में गया और वहाँ बच्चे का जो है मैथ्स का टीचर आ गया। मैथ्स के टीचर को देखकर वैसे ही डर लगता है, तो ऊपर से उस पर टेस्ट है, क्वेश्चन पूछना है। तो इस तरीके से उसने अपनी उन सारी पुरानी बीती हुई बातों को जो है याद करके उस पर लिख दिया, है ना। एक बच्चा लिखता है भाई जो छतरी है, छतरी को किसने बनाया, कैसे बनाया, कैसे इन तारों को लगा रखा है, और मतलब उस पर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो अपना जो है इस पर डालेगा कि आखिर किसने इस छतरी का आविष्कार किया, कैसे किया होगा, क्या सोचा होगा बनाते समय। एक बच्चा ऐसे लिख सकता है, ठीक है। तो लिखने कहने का मतलब है जो अप्रत्याशित है, जिनकी को आपको आशा ही नहीं थी कि इन विषयों पर भी लेखन कार्य हो सकता आ सकता हमारा, लेकिन आ चुका है। अब लिखने का तरीका आपका अपना है। इसमें क्या है, बहुत अच्छे अक्षरों में लिखना है आपको, सरल सहज शब्दों में लिखना है। ये नहीं घुमा फिरा के बातों को लिखना, ऐसा नहीं, सरल शब्दों में लिखना है। और उस पर जो है उसके जो नियम हैं, नियम को ध्यान में रखते हुए उस पर लेखन कार्य इसमें करना, अपने निजी विचार लिखने और कुछ नहीं करना है। ये आपका हो गया अप्रत्याशित विषय पर लेखन कार्य। 5 नंबर में आपका आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन ये होगा कि भाई इसमें अलग अलग टॉपिक दे सकता है, वो टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर लिखना है। लेकिन कब, जब आप इसके सारे नियमों को पढ़ेंगे, लिखने के तरीके पढ़ेंगे और कैसे कैसे इसको लिखा जाता है, ये चीज़ें आप जानेंगे, तब अपने मन के भाव को इसमें व्यक्त कर सकते हैं।